बहुत है जज्बा, नेगेटिव जज्बा है इंडिया के खिलाफ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों के मकरूज हैं। अब अभी रिसेंटली वॉर हुई उसके अंदर जो है, अगर हमारी पाक फौज ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है कि इंडिया के जहाज़ गिराए, इंडिया को बड़ी शिकस्त से हमने दो चार किया है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर हम इसको अगले 100 सालों को इसकी बेसिस पे चलते रहे कि यही पॉइंट है कि वो तो निकल गए। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी 5 नेशन टूर करके आए हैं और उनकी यूएन में बात देखी, उनकी एससीओ की मीटिंग देखी, उनके क्वाड देखें, उनका ब्रिक्स देखें, हमें कहाँ पर इन्विटेशन। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हम पाकिस्तानी होने के नाते माजरत के साथ हमारी अना बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री एक स्ट्रगलिंग कंट्री है। आज भी हम नज़रें उठा के नहीं किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में ही नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। ये कि हुक्मरान की जहाँ तक बात आ गई, शायद ये एक वोट लेने के लिए भी शायद एक बहुत बड़ा होता है कि जो इंडिया के खिलाफ बोले, जहाँ जो मतलब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ बोले, वो आवाम में सिर्फ अपनी हमदर्दी जताने। जैसे कि अभी इंडो पाक वार हुई, उसमें हमने देखा कि किस तरह सियासतदानों ने पाकिस्तानी अवाम को इंडिया के खिलाफ भड़काया, अपने रास्ते सीधे किए हैं। बेशक ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाई RYKMUN डिबेट के फाउंडर्स और ये रहीम यार खान से हैं। बहुत कहने के दिलचस्प स्टूडेंट्स हैं। इनसे सवाल भी हम कुछ आज तगड़ा वाला ही करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक सो कि अगर नॉलेज की बात की जाए या नॉलेज कैपेसिटी की बात की जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कह लें कि उस पर डिबेट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर को फाउंडर्स आपको डिबेट के नज़र आ रहे हो तो इनसे फिर और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो हमारा सवाल आज का ये है कि अगर हम लोग बात करें राइट नाउ सार्क की, तो सार्क के अंदर से भारत को हटाया जा रहा है और ये सारी जो मिली भगत है ये चाइना और पाकिस्तान आपस में मिलकर कर रहे हैं। लेकिन नेपाल कह लेंगे बीच में आकर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है और आप अपना सेपरेट ब्लॉक कभी भी बना नहीं सकते हैं। 1985 में कह लें कि जो सार्क था वो हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दिया और कह लें कि बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसमें हमें नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो नज़र आती हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार हमारे जो कह लें कि सियासतदान हैं, शरीफ फैमिली, एक बार फिर से इंसल्ट करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम क्यों इंडिया के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें कर्जे के लिए हमारा हेल्प आउट कर दिया जाए। और स्पेशली अगर देखा जाए कभी हम उनको न्यूक्लियर धमकी देते हैं लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि ये हम सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है। सो पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर आपको क्या लगता है कि अगर हम सार्क कंट्रीज़ की बात करें तो भारत क्या निकल जाएगा सार्क कंट्रीज़ में से कि ऑलरेडी वो मेंबर है उसका? देखें, इस तरीके से तो बिल्कुल भी हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ा कंट्री जो है वो इंडिया है। अगर हम पर्सनल बीफ या पर्सनल क्लैश के ऊपर इस चीज़ को हम करें कि इंडिया को हम सार्क के अंदर नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल बेसलेस है। इसके ऊपर तो बहस बनती ही नहीं है कि हम इंडिया को आप रिमूव किसी तरीके कर ही नहीं सकते। वो सुपर पावर बनने वाली है ऑलमोस्ट, आप समझ लें आने वाले कुछ टाइम में इंडिया आपको सुपर पावर नज़र आएगी और आप बिला वजह का ये समझें कि आप एक नई कंट्रोवर्सी लेके आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में कि हम इंडिया को सार्क में नहीं रखेंगे। ये मेरे हिसाब से आप कह रहे हैं कि एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के डेवलप की जा रही है, जबकि देखा जाए तो भारत अपकमिंग सुपर पावर नजर आता है। बट इस सुपर पावर के पीछे ना सिर्फ कह लें कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नजर आती हैं, इसमें हमें वेस्टर्न भी नजर आती हैं, लाइक अमेरिका की भी आंख है कि इंडिया कभी भी कह लें कि इतना पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ना बन पाए। इंडिया देखें अमेरिका जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता बिल्कुल भी, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसको सुपर पावर एशिया की हम उसको बिग गन्स में उसको कंसीडर किया जा सकता है कि इंडिया वाकई में चाइना, तो देखें चाइना के साथ हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है इकोनॉमी वाइज भी और ओवरऑल भी। इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है, हम इस तरह उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। डेफिनेटली सी बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी हमें साउथ ईस्ट एशिया में नज़र आती है और हम मतलब कि अगर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो चाइना को तो हम कहते हैं कि भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नज़र आती है और इसको हमारे बरादराना ताल्लुकात भी नज़र आते हैं। सो हम अकेले क्यों नहीं पंगा ले सकते? वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन चाइना कि भाई चाइना आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमें पता काफ़ी पुरानी है और बेहतरीन चलती भी आ रही है। लेकिन दूसरी साइड पर देखा जाए जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, इसी तरह चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू से उनकी भी आपस में नहीं बनी, तो चाइना जो है इस टाइम पाकिस्तान को फ्रंट लाइन करके खुद बैकएंड पे जो है वो बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर ये जो कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से बेसलेस है। ये कि आप चाइना को एक इतनी बड़े रीजनल ब्लॉक से कैसे निकाल सकते हैं आप कि चाइना इंडिया एक जो है वो एक मेजर एक इकोनॉमी है जो साउथ एशिया की। अभी राइट नाउ देखा जाए तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भिखारी हैं, दोनों साथ मिलकर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की ना बांग्लादेश की।
लेकिन ये जो देखें इशू जो सार्क है वो इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए ही होती है, लेकिन हम इतनी बड़ी अगर इस स्टेट को उसमें से निकाल देंगे तो एक वर्ल्ड अफेयर में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है नहीं इस पे बात यह है कि सार्क का जो बेसिक अगर हम देखें ना कि उसका मिशन क्या था, उसका मिशन ये था कि उन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना था। लेकिन अगर आप एक 8 कंट्रीज़ की एसोसिएशन है, उसमें से एक सुपर पावर जो अपकमिंग सुपर पावर है एशिया की, तो वो है ही है सुपर पावर, उसको आप रिमूव करके अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जो है ये एक एसोसिएशन ऐसी बनेगी जो म्यूचुअल ट्रस्ट आपस में डेवलप करेगी, तो ये एक बिल्कुल समझें कि बेबुनियादी बात है। दूसरी बात जहाँ तक बात रहेगी कि भीख मांगने की, ये जो वर्ड है भीख मांगना, ये भीख मांगना नहीं होता। बेसिकली हम सॉरी आपके भीख मांगने से याद है, वैसे तो हमें कहते भी भीख मांगे ही है। नहीं मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हम पाकिस्तानी होने के नाते माजरत के साथ हमारी अना बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री एक स्ट्रगलिंग कंट्री है। आज भी हम नज़रें उठा के नहीं किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में ही नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। तो इस पॉइंट पे आके अगर हम कंट्रीज़ के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन रखें और अपनी ट्रेडिंग उनके साथ डायरेक्ट खोलें बजाय इसके वाया के थ्रू आए और उस पर टैक्स ही टैक्स पड़े, ठीक है, इंपोर्ट करवाएं, उसके ऊपर हमें जो है टैक्स पड़े, ड्यूटीज़ पड़े, तो इससे बेहतर यही है कि अगर हम थोड़ा सा आप समझे कि कड़वा घूंट लें और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रख लें, उससे हमें ही फ़ायदा होगा, उसको भीख मांगना नहीं कहेंगे। आपने अभी एक बात की कि क्या नाम है शरीफ फैमिली के, जाहिर सी बात है शरीफ फैमिली के अगर वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास चले गए, तो शरीफ फैमिली ने हमेशा से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की हैं। पहले भी शरीफ फैमिली ने उनके साथ ट्रेड शुरू की, लेकिन मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए गए, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो भी है इंडिया के साथ अगर हमारा बॉर्डर खुल जाए तो ये इसमें हमारी ही बेहतरी है, इंडिया का इसमें कुछ नहीं जाता। बल्कि ये जो चीज़ है ये चाइना नहीं होने दे रहा, क्योंकि चाइना जाहिर सी बात है बिगेस्ट एनिमी है इंडिया का। तो बस यही वजह है कि जो चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर ये साउथ एशिया में जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से, और कोई मसला नहीं है। बस बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है बीच में कि अभी इंडो पाक वॉर गुजरा तो हमने बड़ी बड़ी धमकियां लगाई थी भारत को कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर जो हमारा वेपन है वो गिराएंगे और ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन अब जब लॉन की बारी आई है तो हमने कहा कि भाई हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स कह लें कि कन्वेंशन के अंदर हमारे जो शरीफ फैमिली है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो मतलब पहले ही हम अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं कर सकते हैं? नहीं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर हमारा जो एक अच्छा कंट्री होगा ना, वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज से हट के अपनी ट्रेडिंग पे और कभी भी अपने अच्छे रिलेशंस को ख़राब नहीं करेगा। वो कल की बात थी, जंग हुई, जिस किस्म की हुई उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया, हमने अपने हिसाब से कर लिया। अब इस चीज़ को लेके हम किसी भी कंट्री के साथ अपना रिलेशन ख़राब करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन तो ये सोच रही है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करें, हम किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मजीद लॉसेस, बट हमारे जो हुक्मरान हैं वो एक पेचीदा सोच रखने वाले हैं। देखें बात यह है कि हुक्मरान की जहाँ तक बात आ गई, शायद ये एक वोट लेने के लिए भी शायद एक बहुत बड़ा होता है कि जो इंडिया के खिलाफ बोले, जहाँ जो मतलब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ बोले, वो आवाम में सिर्फ अपनी हमदर्दी जिताने। जैसे कि अभी इंडो पाक वार हुई, उसमें हमने देखा कि किस तरह सियासतदानों ने पाकिस्तानी अवाम को इंडिया के खिलाफ भड़काया, अपने रास्ते सीधे किए हैं। बेशक ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पहले जो हो गया सो हो गया, अब आगे इस तरह के मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ती जाएंगी अगर हम इस तरह का माहौल बरकरार रखेंगे। लेकिन आई थिंक कि आवाम को किसी से कोई लेना, आवाम का जो लेना देना है वो कोई भी सियासतदान नहीं देख रहा कि हमारी आवाम कितनी सूटेबल नज़र आ रही है। अभी रिसेंटली भी आप देखिए, जब से ये इंडो पाक वॉर स्टार्ट हुआ था, जो लोग भारत गए हुए थे वाघा के थ्रू वापस आते हैं तो दे ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया, और कहते हैं कि ये हमारे ट्रेड के काम आती है यहाँ पर, मतलब वहाँ से सस्ती चीज़ यहाँ पर आती है। तो इसी तरह आपने जो ट्रेड की बात की कि सस्ती चीज़ें, वहाँ पे इंडिया में आप अपनी इंडस्ट्रीज़ देखें, गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, जो चीज़ जो हम चाइना से मंगवाते हैं वो इंडिया में भी बनती है, हर चीज़ बनती है। लेकिन हम जो है वो चाइना पाक दोस्ती के लिए आप इधर उस चक्कर में हम इंडिया के साथ दोस्ती ख़राब करते जा रहे हैं। बल्कि अगर हम इंडिया के साथ में बॉर्डर खोलें तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की इकॉनमी को जो फ़ायदा होगा शायद वो इनको शायद उम्मीद नहीं। देखिए, चाइना जो है ना वो बेसिकली टू फेस्ड है। सीधी बात मैं आपको करूं, चाइना हमारे मुंह पे तो हमारा है, इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई बुरी इंटेंशंस हैं। नो डाउट वो हमारा एक अच्छा दोस्त है, अच्छा कंट्री है, लेकिन उसकी जो एक मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना मुनासिब हिसाब से लेके सारे कंट्रीज़ के साथ चलना चाहिए। आज अगर चाइना के साथ हमारी बिगड़ जाती है, चाइना का
1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। और उसका हमें नुकसान क्या होगा कि हमारे पास प्लान बी में कौन सा कंट्री है? इंडिया है। इंडिया के साथ आप देख लेंगे क्या ताल्लुक है, आप उसको सार्क से निकाल रहे हैं। आज अगर चाइना अपना हाथ आपके ऊपर से उठा लेता है तो आप किधर के हैं मुझे बता दें। जो आप कह रही हैं कि भीख मांगने, आप भीख मांगने भी किसके पास जाएंगे? सिर्फ एक छोटी सी बात ये है कि आइडियल रिलेशंस रखें, सारों के साथ रखें, मुनासिब रखें। कंट्रीज बचती नहीं है पीछे। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो कि आपको पता है खुद एक स्ट्रगलिंग कंट्री है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इस तरह इंडिया की तरह स्टेबल नहीं हो सके। तो पाकिस्तान जो है ये मेरे हिसाब से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा, क्योंकि नॉर्मल रखे, ना ज़्यादा दोस्तियाँ बढ़ाए, ना हाथ गले में गला। मतलब सवाल ये है कि भारत हमेशा, हम काफ़ी दिनों से एक ही बात करें कि वो काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं कि पाकिस्तान से जो काउंटर टेररिज्म है वो हटेगा तो दोस्ती अच्छी होगी और ट्रेड होगी। देखें, जो टेररिज्म जो शुरू से ये इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ यही बात करते हैं, दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी। मेरे हिसाब से इंडिया ने भी वॉर स्टार्ट की कि जी हमने दहशतगर्दी के अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान ने भी इस तरह ही जवाब दिया कि हमने उनकी बेसिस पे हमला किया। तो ये एक फजूल मेरे हिसाब से बात है। जो एक इंडिया में हमला होता है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है, जो पाकिस्तान में इल्ज़ाम होता है वो अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए दूसरे मुल्क का इल्ज़ाम लेके उन्होंने आके अटैक किया, बल्कि अपनी फोर्सेस को, अपने मुल्क के बॉर्डर को, या अपने अंदर जो इंटरनल हमारी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के बजाय हम सिंपैथी लेते हैं अपनी आवाम से कि इंडिया ने ये किया और हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे। अब एग्जैक्टली सेम पॉइंट इज़ दैट कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं जाकर, और आवाम को उल्लू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुश्किल नहीं है। अवाम वैसे ही जज्बाती है पाकिस्तान की, आप देखिए जज्बा बहुत है, जज्बा नेगेटिव जज्बा है। इंडिया के खिलाफ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों के मकरूज हैं। अभी रिसेंटली वॉर हुई उसके अंदर जो है, अगर हमारी पाक फौज ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है कि इंडिया के जहाज़ गिराए, इंडिया को बड़ी शिकस्त से हमने दो चार किया है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर हम इसको अगले 100 सालों को इसकी बेसिस पे चलते रहे कि यही पॉइंट है कि वो तो निकल गए। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी 5 नेशन टूर करके आए हैं और उनकी यूएन में बात देखी, उनकी एससीओ की मीटिंग देखी, उनके क्वाड देखें, उनका ब्रिक्स देखें, हमें कहाँ पर इन्विटेशन आया? वही ना, देखे ना, वो तो सीधे हो गए। लेकिन हम जो है, अब हमारी अगली नस्ल यहाँ पर कहते हैं कि जी हमारी ये बड़ी जंग हुई थी और हम जीत गए। बस इनको सिर्फ ये जंगी मुहाज जीतना है, इनको नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क का जो नौजवान है उसको रोज़गार मिले, वो बेहतर हो। हमारे आप देखें मुल्क के हालात क्या हैं इस टाइम, बहुत ख़राब, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं बजाय बेहतरी के। तो हम इस तरह इतनी बड़ी स्टेट से, मेरे हिसाब से अगर उनके साथ हम कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे तो हम कभी भी एक स्टेबल कंट्री नहीं बन सकते। क्या लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ तक जाने वाले हैं? बिकॉज वीज़ाज बंद हुए पड़े हैं, ट्रेड हो नहीं रही है, पानी की जंगें हम छिड़ कर बैठे हुए हैं, और डैम्स हमारे पास है नहीं है। उनको कहते हैं पानी खोल दो, वो पानी खोलते हैं तो वो पानी जाता कहाँ है? अब ये बात है ना, देखिए ये टेबल टॉक से के जरिए होगा, ये नहीं कि इधर पाकिस्तान का एक कोई मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ ज़रूरत नहीं है टेबल टॉक करने की, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। नहीं, वही तो बात है कि वो अगर वो हमारे साथ ताल्लुक ना भी रखें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस पॉइंट तक आए क्यों हैं? पाकिस्तान की अपनी वजह से हैं। अगर आपने इंडिया पे बिलीव करते हैं, डे वन से अगर आप एक अच्छे रिलेशन उनके साथ, फ्रेंडली रिलेशन रखते, आप उनके साथ ट्रेडिंग करते, उनके साथ एक मतलब दोस्ताना रिलेशन ना भी होते तो इतने भी ना होते। हमेशा इंसान को एक आंख मिलने वाली छोड़नी चाहिए। उसी तरीके हम यहाँ पे भी अगर इम्प्लीमेंट करें तो एक कंट्री के साथ आपको इतनी भी नहीं बिगाड़नी चाहिए कि आप उसके साथ दुश्मनी पाल लें। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को देख लो, कितनी एक दूसरे के साथ लड़ाई रहती है लेकिन ट्रेड नहीं रुकती, कुछ भी नहीं रुकता। दे आर डूइंग, ये अब प्रोफेशनल हुए ना, ये प्रोफेशनलिज्म है ये। दरअसल अब देखेंगे क्या नाम है, हम जो है ट्रेड बंद कर देते हैं अपनी, नुकसान इंडिया को कुछ नहीं हो रहा। उनकी ट्रेड तो जाहिर सी बात है पूरी वर्ल्ड वाइड जाई जा रही है। उनके जो वीज़ाज हैं वो हर कंट्री के लिए ओपन है। इंडिया के हालात ठीक है, बेहतर है हमसे, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है। मेरी आवाम से भी यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपनी जंगी महाज पर इंडिया के साथ कोई हमारा दुश्मनी नहीं है इस तरह की, ये हमारे सिर्फ दिलों में या हमारे दिमागों में ये बात बैठे कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंडिया से अगर ताल्लुकात बेहतर करेंगे, इंडिया के साथ क्या नाम है हम बेहतर होकर चलेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। इंडिया का इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, स्पेशली स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी कह लें कि उन्होंने बात की कि डेफिनेटली ट्रेड इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट नाउ। इस इरा के अंदर ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आप इंडिया को कभी भी सड़क से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एंड सेकेंडली ये कि डेफिनेटली जब हमें लॉन्च चाहिए होता है तो हम बहुत मीठी छुरी बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और बॉर्डर्स खोल देने चाहिए ताकि ऊपर वाला तबका तो खुशी ज़िंदगी गुजारा, लेकिन कह लें जो वाइट कॉलर पर्सन है उनका क्या बनेगा? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।